प्रश्न 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ये ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा है जो इस रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन वाला बिंदु है P। अपन को ये ज्ञात करना है विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक। जब एक कोई रेखा इस रेखाखंड को m अनुपात किसी अनुपात में विभाजित करती है, तो अपन पहले लिखते हैं माना रेखा 3x + y = 9, बिंदुओं A 1,3, B 2,7 रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तथा जो विभाजन करने वाला बिंदु है तथा विभाजन जो बिंदु है बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, y हैं। ठीक है। अब ये ऐसा अपन एक चित्र बना लिया है जिसपे A और B रेखाखंड है, P बिंदु है जो m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब अपन को विभाजन वाला सूत्र लगाते हैं, अंत विभाजन वाला। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब x का मान अपन को निकालना है, m1 का मान अपन को निकालना है x2 अपन को ये दिए हुए हैं, ये x1 है, ये y1 है, इसी प्रकार ये x2 है और ये y2 है। तो x2 है अपने पास गुणा 2, m2 अपन को निकालना है m2, और x1 है अपने पास 1, m1 प्लस m2। ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा और सरल कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2m1 प्लस m2, एक था इसलिए m2, ये m1 प्लस m2। इसको समीकरण नंबर 1 लिख के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि ये x और y के जो मान आएंगे वो इस समीकरण में रखेंगे अपन। ठीक है। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1। अब m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 है अपने पास गुणा 7 प्लस m2 y1 है अपने पास 3 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया। अब थोड़ा और सरल करते हैं इसको। ये 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2। ये अपने पास m1 और ये y और x के दो मान आ गए। इन दोनों को ये लिखते हैं समीकरण x प्लस y बराबर 9। ठीक है। समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं इसको। ये वाली समीकरण कौन सी है जो अपन को प्रश्न में दी हुई है? तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से x व y के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर अब x की जगह है अपने पास 2m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। कोष्टक बंद कर दिया, प्लस सिर्फ y अकेला ही है तो पूरे में मान रख देंगे। ये y के मान है अपने पास 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9।
ये समीकरण के अंदर x और y के मान रख दिए समीकरण में। अब तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबके इसके भी बटे में m प्लस m2 है, इसके बटे में m1 m2 है, m1 प्लस m2 है, तो इसका लसा क्या आ जाएगा इस पूरी समीकरण का, इन दोनों का, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर 9। अब यहाँ अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 2m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, वज्र गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा यहाँ पे, और इसको इससे सरल करते हैं तो ये हो गया 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9। कोष्टक लगाते हैं क्योंकि दोनों से गुणा होगा 9m1 प्लस m2। अब नेक्स्ट लाइन में m1, ये और ये दोनों m1 है तो दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 13m1 प्लस इस m2 और इस m2 को अपन ने जोड़ दिया तो ये हो गया 6m2 बराबर, इधर भी अपन ने इससे गुणा कर दिया तो m1 प्लस 9m2। अब यहाँ m1 है और यहाँ पे भी m1, तो इस m1 को इधर ले आएंगे और इस m2 को उधर भेज देंगे तो ये हो गया 13m1 माइनस 9m1 बराबर, ये वाला 9m1 m2 माइनस ये 6 इधर गया 6m2 तो माइनस का हो गया। अब 13 में से 9 गए, बच गए 4m1 बराबर, यहाँ पे बच गए अपने पास 3m2 बच गए। अब और इसको आगे सरल करते हैं, इसको ये हो गया यहाँ पे 4m1 बराबर 3m2 है। तो अब नेक्स्ट लाइन में अपन क्या लिख लेंगे, m1 को यहीं रखा, m2 को इधर ले आएंगे, यानी कि m1 बराबर 3 को यहीं रखा, m1 को ये m2 इसके ये गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, m2 हो गया, और ये 4 इसके गुणा में तो इधर आके भाग में हो गया। तो अपने पास m1 बटा m2 प्राप्त हो गया 3/4। तो इस अनुपात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3m1 अनुपात m2 बराबर 3/4। ये आ गया अनुपात का मान 3/4। यही अपन को प्रश्न में कह रहा था कि ज्ञात कीजिए कि एक रेखा है जो बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही थी, तो अपन ने माना m1 और m2 अनुपात में विभाजित करती है। तो उसी प्रकार x और y वाले यानी p बिंदु माना तो x और y के अंतर विभाजित वाले अपन ने सूत्र लगा दिया, और x और y में मान रखा अपन ने जिसमें m1 और m2 है। उसके बाद में ये दोनों x और y के इस तरह से मान निकालने के बाद में जो समीकरण है इसके अंदर x और y के अंदर मान रख दिया यहाँ पे, और इसको सरल किया। यहाँ दोनों तरफ हम इसके भी बटे में m1 प्लस m2 था, इसके भी बटे में m1 प्लस m2 था, तो वज्र गुणा कर दिया तो इधर चला गया, लसा लिया। अब इसको सरल कर दिया, जो m1 वाले थे वो जुड़ गए, उसके बाद में इधर m1 वाले था उसको इधर लिया है, और इधर m2 वाले था उसको उधर भेज दिया। उसके बाद में m1 को यहीं रखा, m2 को इधर लिया, इधर गुणा में था इधर आके भाग में हो गया। इसी प्रकार 4 इसकी गुणा में था इधर आके भाग में हो गया। यही अपन को निकालना था। 12 वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं A और 2B बिंदु को अंतः विभाजित करता है। तो P का मान क्या है? P का मान कौन सा निकालना है? ये जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है जो रेखाखंड को विभाजित करता है उसमें के एक निर्देशांक है P, उसका मान ज्ञात करना है। तो अपन ने मान लिया ये कोई बिंदु P है, उसका निर्देशांक -3, P है। इस P का मान ज्ञात करना है अपन को। तो A और B में अपन को निर्देशांक दिए हैं, उसको x1 मान लिया, x को y1 मान लिया, और इसके जो B के हैं उसको x2 और y2 मान लिया। अब अपन अंतर विभाजित कह रहा है, अपन को अंतर विभाजित तो वही सूत्र लगाएंगे। पहले लिखते हैं थोड़ा। माना न बिंदु Q बिंदुओं A -5, -4
व बी -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब अंतर्विभाजित वाले सूत्र लगाएंगे। x का मान, तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। x का मान अपने पास यहां पे देखो, तो ये मान रखने पर x का मान है -3 और M1 का मान अपन को निकालना है। x2 का मान है अपने पास -2, ये -2 प्लस M2 का मान M2 इंटू x1 का मान है अपने पास -5। इसको कोष्टक में लिख दिया क्योंकि दोनों माइनस के थे, इसको और ये वाले को। अब M1 प्लस M2। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं, ये वाली बाईं तरफ वाले इसको इससे गुणा कर देंगे, उसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो गया -3, इसको कोष्टक में लिख दिया क्योंकि -3 M1 और M2 दोनों से गुणा होगा, बराबर का निशान। ये हो गया -2 M1 -5 M2। अब इसको सरल करते हैं, ये हो गया -3 M1 -3 M2 बराबर -2 M1 -5 M2। अब यहाँ पे M1 और M1 इसको एक तरफ ले आते हैं, तो M1 ये देखो M1 ये -3 M1 बड़ा है और ये छोटा है, तो अपन इसको इधर ले आते हैं जिससे ये प्लस का रहे अपन को, और ये छोटा है इसको बड़ा है इधर ले आते हैं, यानी कि इसको इधर लिया है पहले, तो ये हो गया प्लस का M2, इसको यहीं रखा -3 M2। इसी प्रकार ये -2 M1 को यहीं रखा और इसको इधर लिया है, तो ये हो गया 3 M1 और -2 M1। अब यहाँ पे ये हो गया 2 M2 बराबर M1, ठीक है, 3 में से एक गया। अब अपन को M1 को यहीं रखें, M2 को उधर ले जाते हैं, तो ये 2 ऐसे ही रखा अपन ने और M1 यहीं रहा। तो अब इसके गुणा में तो 1 है, तो 1 इसके गुणा में आ गया, और ये M2 के गुणा में M2 है तो इधर आ गया ये M2। इसके मान आ गए अपने पास। यहां पे इसको ऐसे लिखते हैं अपन, M1 अनुपात M2, ये आ गया M1 का मान आ गया 2 अनुपात, और M2 आ गया अपने पास 1। ये M1 और M2 के मान ज्ञात कर लिए। अभी प्रश्न में अपन को ये P बिंदु के मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो अपन क्या करते हैं, y वाला सूत्र लगाते हैं, यानी कि y बराबर, अब यहां पे M1 प्लस M2, y के मान यानी मान रखने पर y का मान है यहाँ पे P, क्योंकि P बिंदु का मान निकालने के लिए M और M2 के मान अपन ने निकाल लिए हैं। ये है 2 गुणा y2 है 3 प्लस M1 का मान है 1, M2 का मान है 1 गुणा, देखो 2 गुणा 3 प्लस M2 का मान है 1 और y1 का मान है अपने पास -4, इसको कोष्टक में लिख लिया, और M1 ये हो गया 2 प्लस 1। P बराबर ये हो गया 6 प्लस -4 और बटा 3। P बराबर आ गया 2/3, ये P का मान आ गया। तो जो बिंदु है उसके मान लिख लेंगे कि बिंदु 2Q के निर्देशांक आ गए अपने पास 3, और P का क्या मान आ गया 2/3। यह बिंदु AB रेखाखंड को 2:1 में, बिंदु 2:1
1 में विभाजित करता है। अब वह अनुपात ज्ञात करना था अपन को जब एक बिंदु दिया हुआ है वो A और B रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है, तो इस बिंदु का एक निर्देशांक P उसका मान ज्ञात करना था। पहले अपन ने क्या किया, x वाले सूत्र से M1 और M2 का मान ज्ञात कर लिया, फिर M1 और M2 का मान रख के फिर अपन ने P बिंदु का मान ज्ञात कर लिया।